सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। कहू काई यहू लाभु न भावा, कहू न शंका चाप चढ़ावा, रहू चढ़ाऊ तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। अर्थात कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिलभर भूमि भी नहीं छुड़ा सका। अब जनी को माखे बटमानी, बीर बिहीन मही में जानी, तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि विधि विभाऊ। अर्थात अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृतु जाई जो पनु परिहरौ, कुंवरी कुंवारी रहु का करौ, जो जन तेउ बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी हो तो न हसाई। अर्थात यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी, माखे लखनु कुटिल भई बोहे, रदपट परकत नयन रिसोहे। अर्थात जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हो गए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी बोहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। दोहा, कहीं न सकत रघुबीर डर लगे, बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। अर्थात श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुबंशीय महु जय को होई, तेहि समाय अस कही न हो कोई, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। अर्थात रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्राह्मण उठाओ। अर्थात हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को ज्ञान की तरह उठा लूं। काचे घट जिमि डारो फोरी, सकौ मेरु मुलक जिमि तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। अर्थात उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालू, मैं सुमेरु पर्वत की मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। नाथ जानी अस आयसो हो, कौतुको करो बिलोकिय सो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ। अर्थात ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। दोहा है, तोरव छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद, शपथ करने धरो धनु भात। अर्थात हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमत्ते मतलब बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरण कमलों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकसों को कभी हाथ में नहीं लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने, सिए हिये हर्षो जन को सकुचाने। अर्थात ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथ भी कांप उठे और सभी लोग सब राजा डर गए और सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी संकुचा गए।
गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाही। सयनी रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम समेत निकट बिठारे। अर्थात गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में खुश हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठहु राम भजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अर्थात विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम उठो, शिव जी के धनुष को तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनी गुरु बचन चरण सिरु नावा, हर्षो बिसाधु ने कछु उर आवा। ठाड़े भय उठी सहज सुबाए, ठवनी जुबा मृगराजु लजाए। अर्थात गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद। वे अपनी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए। दोहा उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोसब हर लोचन भ्रंग। अर्थात उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी बल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भोरे हर्षित हो गए। नपहन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप मुकुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने। अर्थात राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वो चुप हो गए और अभिमानी राजा रूपी मुकुंद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू की तरह छिप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरी सही सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिहंसन आय सुमांगा। अर्थात मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री राम जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजी चले सकल जग स्वामी, मंद मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलकपुरी तन भय सुखारी। अर्थात समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरव रामु गणेश गोसाई। अर्थात उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव है तो हे गणेश जी, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। दोहा है, राम ही प्रेम समेत लखी सखियन समीप बोलाई, सीता मातु सने बस बचन कही बिलखाई। अर्थात श्री रामचंद्र जी के वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुको देख निहारे, जो कहावत हितु हमारे। को न बुझाई कही गुर पाई, हे बालक असी हट बली भली नाही। अर्थात हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वह भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं और इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जैसे जो धनुष रावण और बाण जैसे जग को विजय करने वाले वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं है।
रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनु राजकुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। अर्थात रावण और बाणासुर ने भी जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड के हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु लघु गनीय नरानी। अर्थात और तो कोई समझाकर कहे या नहीं कहे, राजा तो बड़े समझदार हैं और ज्ञानी भी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी ना। परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में ही नहीं आती। यो कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो शिव सुजेसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। अर्थात कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। दोहा है, मंत परम लघु जासु, बस विधि हरि हर सुर सर्व। महामंत गजराज कहु बस कर, अंकुश सर्व खर्ब। अर्थात जिनके वश में ब्रह्मा विष्णु और शिव जी सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस किन है। काम देवी तजिए संसो अस जानी, भंजप धनुषु राम सुनु रानी। अर्थात कामदेव ने फूलों का धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, समुद्र जो रामचंद्र जी हैं, वो धनुष को अवश्य तोड़ देंगे। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।